हमेशा से सुनते आए हैं कि सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सिंध के अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात देना हुकूमत वक्त की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हस्पतालों में पहुंचने वाली अद्वियात की एक्सपायरी तारीख ही दर्ज ना हो या वो खोलते ही पाउडर बन चुकी हो तो फिर सवाल ये नहीं है कि निज़ाम ख़राब है, सवाल ये है कि कितना ख़राब है। मजीद इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाहिद हुसैन सेलरा ने। शाहिद, मुझे बताएं कि जब 1 अरब रुपए से ज़ायद की अद्वियात की एक्सपायरी तारीख ही मौजूद नहीं है तो सवाल ये है कि क्या सिंध का जो महकमा सेहत है उसको इंसानी जानों के साथ तजुर्बा गा समझा जा रहा है? देखिए, बाज़ाहिर भी इसी तरह लग रहा है क्योंकि ये जो डिटेल है ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ एक यूनिट की है, एक हॉस्पिटल की है जो कि पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, उसकी रिपोर्ट है। अगर दीगर जगहों की बात की जाए तो शायद हो सकता है इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। जो ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके मुताबिक साल 2022 और 23 की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जिन चीज़ों की निशानदेही की गई है 1 अरब 9 करोड़ 97 लाख से ज़ायद जो अद्वियात थी इस यूनिट के अंदर, वहाँ पर एक्सपायरी डेट ही मौजूद नहीं थी। और एक्सपायरी डेट जो ना होना, चूँकि उन्होंने सवालात उठाए बार बार और डिपार्टमेंट से जो सरकारी हैं उनसे भी पूछा है और ख़ासतौर पर ERP सिस्टम से जो अद्वियात की ख़रीदारी से मुताल्लिक जो एक्सपायरी डेट थी उस हवाले से भी जवाब पूछते रहे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी प्राइवेट जो कि इनके सप्लायर थे जो अद्वियात फराहम कर रहे थे उन्होंने भी नहीं दी और गवर्नमेंट के इदारे जिनकी जिम्मेदारी थी चेक करना उन्होंने भी चेक नहीं की। तो ये एक सबसे बड़ी जो एक सवालिया निशान भी ऑडिट डिपार्टमेंट ने जारी किया है। हुकूमत सिंध को जो है वो तंबीह की है कि इस मामले को देखें क्योंकि एक्सपायरी डेट नहीं होगी तो फिर अद्वियात ठीक है, असली है, उसकी जो सलाहियत है उसके ऊपर भी सवालात उठते हैं। तो ये बड़ा एक रंजीदा होकर और संजीदा अंदाज से सवाल पूछने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में या तो अद्वियात नापायद होती है या फिर अद्वियात मिलती हैं तो फिर उनकी एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो भी इसी तरह हुआ कि तकरीबन जो ख़रीदारी थी उसमें जो बेज़ाब्तियाँ थीं या फिर गैर मियारी अद्वियात की ख़रीदारी की गई वो भी जो है जिक्र किया गया ऑडिट रिपोर्ट में, जिसमें बताया गया कि 7 करोड़ 87 लाख रुपए से ज़ायद जो अद्वियात थी जिसमें दर्द कुशा सिरप थी, इसके अलावा दीगर जो अद्वियात थी उसका जायका और उसके बाद सिरप का जो रंगत थी वो तब्दील हो गई अचानक। इब्राहिम हैदरी जो कराची का एक इलाका है उसके अस्पताल का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि इसके अंदर जब उनको पाउडर खोला गया जो गैर मेयारी अद्वियात थी ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से, वहां जाकर जब उसकी पैकिंग खोली गई तो पैकिंग खोलने के बाद पता चला कि जो सिरप लाई गई थी वो पाउडर बन चुकी थी। तो उन्होंने हैरानी का इज़हार किया कि सिरप तो दवाई पीने के लिए होती है तो वो पाउडर में कैसे तब्दील हुई। उस पर जब उन्होंने सवालात उठाए जिसमें ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की क्लियरेंस होती है, आपको पता है जब सरकारी अद्वियात आती है तो क्लियरेंस के बगैर तो किसी भी जो सप्लायर होता है उससे दवाई सरकारी अस्पतालों के लिए ली नहीं जाती। तो उसमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जो सरकारी लोग थे जो खासतौर पर इस लेबॉर्ट्रीज़ की चेकिंग के बाद जो है इन अद्वियात को अस्पतालों को फराहम करते हैं उनकी नीयत क्या थी, उस पर उन्होंने सवालात उठाए जिसमें उन्होंने कहा जी एक जो ख़रीदारी है वो कमज़ोर जो अंदरूनी निज़ाम है उसकी निशानदेही करती है, मुबैना तौर पर करप्शन हो सकती है क्योंकि पैसा लें और आंखें बंद करें। फिर इसी तरह सरकारी इदारों में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो अद्वियात की फरहमी हो या फिर कोई भी आपने ठेका पकड़ना है या कोई चीज़ करनी है तो आराम से हो जाती है। तो वो भी दिसंबर 2023 में उन्होंने निशानदेही की कि हमने सवालात उठाए गवर्नमेंट से भी और मुतल्लिका डिपार्टमेंट से भी कि गैर मेयारी अद्वियात आ रही हैं और इब्राहिम हैदरी के एक अस्पताल में सप्लाई भी की गई। जब उसकी पैकिंग को खोला गया तो दवाई के बजाय वो पाउडर था क्योंकि दवाई गैर मेयारी थी और वो उसकी पैकिंग भी बिल्कुल बेकार थी, तो उसका जवाब नहीं दिया गया। ऑडिट हुकाम की जानिब से जो तहकीकात थी उसमें जो सप्लायर थे जिन्होंने ये दवाई इस सरकारी अस्पताल में फराहम की थी, सप्लाई की थी, उसको ब्लैक लिस्ट करने की भी सिफारिश की गई। इतलात के मुताबिक उसके ऊपर किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया और जो सप्लायर थे उनके जो नोटिस हैं, डॉक्यूमेंट्स वो भी हमारे पास मौजूद है, उनके नाम और उनकी पूरी डिटेल लिखी गई है जो गवर्नमेंट से इनको फराहम की गई है। इसके अलावा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और दीगर जो सामान है उसकी जो खरीदारी थी उस पर भी बताया गया है कि वे बेज़ाब्तियां हुई हैं बड़े पैमाने पर। साल 2022 और 23 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मतलब खतरनाक किस्म की सिचुएशन है यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं। ERP सिस्टम में भी अद्वियात की एक्सपायरी तारीख का इंदराज ही नहीं किया गया, तो क्या ये सिर्फ गफलत है या फिर जानबूझकर की गई कोताही है? और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दिसंबर 2023 से अब तक कोई जवाब नहीं आया है इस हवाले से, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? देखिए, ये गफलत नहीं हो सकती, जानबूझ के ही होता है क्योंकि सबको पता है कोई सरकारी इदारे में अगर कोई आप रोड पे भी किसी किस्म का कोई तरक्याती काम करते हैं तो उसकी चेकिंग के लिए इदारे मौजूद हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जब आपको पता हो कि इतने सारे मैकेनिज्म से गुजर के आगे हमने बढ़ना है
तो उसके बाद फिर कोई गफलत लापरवाही या जानबूझ के किए बगैर या जोड़ तोड़ किए बगैर कोई मामला हल हो जाए या आंखें बंद कर ली जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सरकारी इदारों में दवाई की फराहमी थी और उनको पता है कि डिपार्टमेंट से कितनी प्रोसीजर्स हैं जिनसे गुजर के जो है उनको आगे बढ़ना होता है। तो वहाँ पर इन्होंने जो ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। यकीनन जो निशानदेही ऑडिट हुकाम के ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से, उनकी तरफ से जो कहा गया है वो उन लोगों की निशानदेही भी की गई है कि जो अद्वियात सप्लाई करने वाले प्राइवेट इदारे हैं या फिर उन अद्वियात को चेक करने वाले सरकारी इदारे हैं जिसमें टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का जिक्र भी किया गया है, तो वो गवर्नमेंट के इदारे भी शामिल हैं। तो उन सारी चीज़ों को जब पॉइंट आउट करेंगे तो चाहे प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट इदारे हैं, उनकी से ना सिर्फ तहकीकात हो सकती है बल्कि इन सारी चीज़ों का जायजा भी लिया जाता है कि ये तो जाती है उसकी जानिब से तो क्लियरेंस दी जाती है। अगर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की क्लियरेंस के बावजूद भी गैर मेयारी अद्वियात अस्पतालों तक पहुंचेंगी तो क्या लेबॉर्ट्री की साख मशकूक नहीं हो जाएगी, या हम इसको कहें कि इसके पीछे कोई पावरफुल हाथ है जो ये सब कुछ करवा रहा है? आजकल तो ज़माना यही है कि जब तक कोई पावरफुल हाथ ना हो, कोई गलत काम या करप्शन बदउनवानी करता नहीं, यानी कि किसी की अगर ज़िंदगी के साथ जान के साथ भी खेलना हो तो पावरफुल हाथ होगा तो इंसान आराम से कर लेता है। इसमें जो बताया गया है वो जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, उसकी मंजूरी के बाद ही अद्वियात फराहम की गई हैं। अगर मंजूरी ना होती तो किसी अस्पताल तक दवाई पहुँचती नहीं, बल्कि जो एक बिडिंग के प्रोसीजर होते हैं उनसे गुजर रही होती या पहले रिजेक्ट कर दी जाती। अगर ये टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो सूबाई हुकूमत की है, उन्होंने चेक किया था, अप्रूवल दिया था, उसके बाद ही तो इब्राहिम हैदरी के अस्पताल पहुंची है। अगर ये अप्रूवल ना होता तो इब्राहिम हैदरी के अस्पताल ना पहुंची। ऑडिटर जनरल का जो काम है वो तो सारे प्रोसीजर पूरे होने के बाद जब अस्पताल में दवाई मरीजों को आगे फराहम करनी होती है, आगे देनी होती है, तब जाके ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जाके ऑडिट करते हैं कि अद्वियात जो खरीदी गई थी, ये जो मरहला था क्या वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। वहाँ पर ये निशानदेही हुई कि जो दवाई सिरप लाई गई थी, दर्द कुशा सिरप थी, वो तो सिरप के बजाय तो पाउडर बना हुआ था और उसकी पैकिंग के ऊपर भी जब निशानदेही की गई, बार बार सवालात उठाए गए, तो उसके बावजूद किसी भी सरकारी और प्राइवेट इदारे ने जो है उस मामले में नहीं देखा, उसका जायज़ा नहीं लिया। इसके अलावा जैसे मैं आगे जिक्र कर रहा था, उसमें साल 2022 और 23 की ऑडिट रिपोर्ट में जो मेडिकल सामान की खरीदारी है उसमें भी उन्होंने बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जी कवानीन के मुताबिक अगर किसी चीज़ का टेंडर करना होता है तो 90 रोज़ के अंदर अंदर जो है टेंडर जारी कर देना होता है। यहाँ सिंध के अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी मशीनों की जो खरीदारी हुई है वो 126 दिन के बाद जो है उन्होंने टेंडर जारी किए हैं, और मुद्दत खत्म होने के बाद जो है अगर कोई टेंडर जारी किया जाता है, यानी कि 100 दिनों के बाद अगर किसी ने टेंडर जारी किया है तो वो कलअदम हो जाता है, उसकी हैसियत वो नहीं रहती। तो लिहाजा जो मेडिकल सामान की खरीदारी है वो खिलाफ ज़ाब्ता है, गैर कानूनी है, और जिसने किया है वो उसमें मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस है। इस मामले में भी बार बार लेटर्स लिखने के बावजूद मुतल्लिका डिपार्टमेंट के किसी भी अफसर ने जवाब नहीं दिया। इंसानी जानों के साथ खेलने के मुतरादिफ है ये पूरी सिचुएशन जो आप हमें बता रहे हैं। और सिरप जिसका आपने जिक्र किया है, आपने बताया कि उसका रंग और जायका तब्दील था और तब्दील होने की वजह से उसको वापस भी भेजा गया उस सिरप को। तो सवाल तो ये है ना कि वो मरीज जिन्होंने पहले ही इस सिरप को इस्तेमाल किया है उनका क्या हुआ? देखिए वो तो पाउडर लेके गए होंगे यकीनन, क्योंकि दवाई तो थी नहीं उसमें। जो ऑडिटर जनरल बता रहे हैं कि जब उनकी पैकिंग को खोला गया, मेडिकल स्टोर के अंदर होती है, या फिर आप ये भी अक्सर देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में तो जो मरीज़ है उनका ये भी रोना होता है कि डॉक्टर दवाई लिखता है और फिर अस्पताल का जो अमला है उनको पर्ची पकड़ा देता है, जी बाहर मेडिकल स्टोर से लेके आए। हालांकि जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, इदारे हैं, वो अरबों रुपए की लागत से उनका हर साल का बजट होता है कि कौन से सरकारी अस्पताल में कितनी जो है अद्वियात खरीदी जाती हैं, मुफ्त दवाइयाँ। जिस तरह आपने इंटरव्यू में बताया कि वो एक हुकूमत का एक बजट होता है, उनका एक आप कह सकते हैं कि एक मोटिव और मिशन है कि आवाम को जो सस्ती और म्यारी अद्वियात भी और उनका इलाज भी फराहम करना है। वो सारी चीज़ें किताबों में हो रही हैं, लेकिन अब देखने में आता है कि ये हुकूमत शायद ना करती हो, सेक्रेटरीज लेवल के शायद ना करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं गफलत लापरवाही या एक ज़ाती मफाद तो ज़रूर देखा जाता है कि हर अस्पताल में, हर जगह पर, हर सूबे के अंदर, हर शहर के अंदर ये ज़रूर देखने में आता है कि बड़े पैमाने पर मरीज़ जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को बजाय अगर सरकारी अस्पतालों में जाते भी हैं तो वहाँ पर उनको अद्वियात जो है नहीं मिलती। आप लापरवाही की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सरासर जो सूरत हाल है वो सेहत के निजाम का जनाजा निकलता दिखाई दे रहा है हमें। जिस तरह से आपने बताया कि इब्राहिम हैदरी अस्पताल में पैकिंग खोलते ही दवा जो है पाउडर बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सूरत हाल ये है कि जो बजट जारी की होते हैं, हर सालाना जो बजट होता है, हेल्थ का कितना बजट है, एजुकेशन या दीगर जो सेक्टर हैं उनके कितने बजट होते हैं, तो हेल्थ के बजट में ये ज़रूर लिखा जाता है कि किस अस्पताल में सालाना या रोज़ाना की बुनियाद पर कितने मरीज़ आते हैं, उनकी अद्वियात कितनी दी जाती है, कितने एक्सरे लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो लिखी जाती हैं, उनको पता होता है। तो अगर किसी अस्पताल में दवाई दी थी, दर्द कुशा या कोई सिरप दिया था, उसके बाद वो पाउडर बन जाता है, तो वो टेस्टिंग के मरहले से गुजरने के बाद एक अस्पताल तक, यानी कि पेशेंट
को देने तक के मरहले तक पहुंच गया, किसी ने चेक ही नहीं किया। ऑडिटर जनरल की जानिब से जब वहाँ अफसरान गए चेक करने के लिए तो उनको पता चला ये तो पाउडर है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो यकीनन सूबाई हुकूमत के ही ऊपर ये उनके ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठता है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर। जब जो दवाई सप्लाई करने वाले इदारे हैं, प्राइवेट इदारे, उनकी निशानदेही की गई कि ये मियारी दवाई फराहम नहीं कर रहे, और ख़ासतौर पर जो एक्सपायरी डेट उनके ऊपर दर्ज नहीं है, अरबों रुपए की दवाई है, और एक अस्पताल का उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा दीगर अस्पतालों का जिक्र करेंगे तो यकीनन और ज़्यादा लोगों की जो कारकर्दगी उस पर सवाल उठेगा।